नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार फार्मेसी एक्सप्रेस इंडिया के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे स्पेशली डिफरेंस बिटवीन हार्ट अटैक एंड सडन कार्डियक अरेस्ट के बीच में। ये दोनों जो बीमारियां हैं या ये दोनों जो कंडीशंस हैं वो हमारा स्पेशली जो है वो रिलेटेड है हमारे हार्ट से। अगर हम बात करें हार्ट अटैक की, ये हार्ट अटैक जो है अकर तभी होता है जब आपका जो ब्लॉक्ड आर्टरी है वो प्रिवेंट कर रहा है आपके ऑक्सीजन रिच ब्लड, ग्लूकोज रिच ब्लड को सप्लाई करने में टू दी मसल्स तक। बिकॉज हम जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि 3 तरीके की लेयर हमारे मसल्स की होती हैं, आपकी पेरिकार्डियम लेयर, आपकी मायोकार्डियम लेयर एंड इंडोकार्डियम लेयर। इनमें मायोकार्डियम लेयर जो है वो स्पेशली रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे पंपिंग एक्शंस के लिए एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स जो है उसके ही थ्रू ज़्यादा तेजी से होता है। जब ये कोरोनरी आर्टरी जो हमारे ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे हार्ट के मसल्स तक कर रही हैं, उनके कोई भी कोरोनरी आर्टरी में अगर वो ब्लॉकेज आता है, वो ब्लॉकेज किस कारण से आता है? दोस्तों 2-3 कारण हैं जिसके कारण स्पेशली ये ब्लॉकेज आता है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, अगर आप ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ लिपिड्स एंड फैट्स कंटेंट को अगर आप इनटेक कर रहे हैं, देयर इज अ चांसेस कि आपके जो कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, जो स्पेशली हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम है, जो ब्लॉकेज की प्रॉब्लम्स हैं, वो आपके अंदर ज़्यादा जल्दी दिखने के चांसेस होते हैं। उसके कारण जो है एक तरीके से प्लैक का डिपोजिशन आपकी कोरोनरी आर्टरी में होता है और वो एक ब्लॉकेज क्रिएट करता है आपकी कोरोनरी आर्टरी में। दूसरा कारण हो सकता है कि हायर एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स। हायर एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स तभी होता है जब आपके आर्टरीज में ज़्यादा इन्फ्लामेशन होता है और ज़्यादा इन्फ्लामेशन के कारण जो इंडोथेलियल लेयर है वो ज़्यादा अमाउंट में हाई रिएक्टिव प्लेटलेट्स क्रिएशन करना स्टार्ट करती है। उसके कारण भी हमारा ब्लॉकेज होने के चांसेस बढ़ते हैं, जिसका एक तरीके से क्लॉटिंग तरीके का वो थक्का जैसा बनना स्टार्ट हो जाता है। ये सारी जो कंडीशंस है उसके कारण स्पेशली हम लोग का ब्लॉकेज होता है कोरोनरी आर्टरी का। एंड इन कारणों के कारण जो है हमारा अगर कोई कोरोनरी आर्टरी अगर ब्लॉक हो गया है तो उस आर्टरी के थ्रू जहाँ तक मसल सप्लाई, जहाँ तक वो ऑक्सीजन सप्लाई हो रही थी उस कोरोनरी आर्टरी के थ्रू, अब वो नहीं होगी क्योंकि उस कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया है। जिसके कारण क्या होगा कि जो भी ऑक्सीजन और जो भी ग्लूकोज या जो भी न्यूट्रिशन उस मसल्स को चाहिए वो उससे नहीं मिलेगी। जब ये चीज़ होती है तो उसके कारण क्या होता है कि वो जो पार्ट ऑफ मसल्स है, सडन पार्ट ऑफ मसल्स जो है वो एक तरीके से डेथ करना स्टार्ट कर जाती है बिकॉज ऑफ लेस न्यूट्रिशन इन दी मसल्स पार्ट। अब इस कंडीशन में इफ द ब्लॉक्ड आर्टरी इज नॉट रिपोर्टेड क्विकली, अगर ये ब्लॉक्ड आर्टरी अगर आपका हो गया है और ये अगर जल्दी से क्विकली रिपोर्ट नहीं होता है तो जो पार्ट है आपका, जो हार्ट का जो नॉर्मल मसल्स का पार्ट है, उसको चांसेस है कि वो आपके हार्ट मसल्स जो है वो धीरे धीरे डाई होना स्टार्ट हो जाए, जिसे हम मायोकार्डियल इंफार्क्शन भी कहते हैं। If the longer the person goes without any treatment, there is a greater the chances of death also. अगर ज़्यादा टाइम तक वो पेशेंट उसकी एंजियोप्लास्टी नहीं होती है, उसकी एंजियोग्राफी नहीं होती है, उसका ब्लॉकेज अगर पता नहीं चलता है और उसे तुरंत उस चीज़ पे ट्रीटमेंट, चाहे वो एंटी क्लॉटिंग ड्रग्स के थ्रू दिया जाए, एंटी प्लेटलेट ड्रग के थ्रू दिया जाए, या हमें सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू, एंजियोप्लास्टी के थ्रू उसे ठीक करने की कोशिश की जाए, तो उस चीज़ों को करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली हार्ट अटैक की कंडीशंस में। हार्ट अटैक में सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसमें आपका सिम्टम्स जो है बहुत ही माइल्ड रहता है और हो सकता है कभी कभी सिम्टम्स आपको दिखे भी ना। ये कंडीशंस बहुत बार होती हैं डॉक्टर के पास कि वो पेशेंट आया है और उसको नहीं लग रहा है कि उसको हार्ट अटैक है, बट जब उसका टेस्ट हुआ, ट्रॉप्टी टेस्ट जब हुआ, तो उसमें पता चला कि उसे हार्ट अटैक आया हुआ है। उस कंडीशन में पेशेंट सर्वाइव करते हैं एंड देयर इज अ चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन दैट केसेस। एंड जो सिम्टम्स हैं स्पेशली मैन और वुमेन में, उन दोनों में डिफरेंट सिम्टम्स जो है वो पाए जाते हैं। नाउ अगर हम बात करें कार्डियक अरेस्ट की, स्पेशली जो कार्डियक अरेस्ट कंडीशन है, कार्डियक अरेस्ट मतलब कार्डियक हार्ट का अरेस्ट हो रहा है। अरेस्ट का मतलब ये है कि जो सडन कार्डियक अरेस्ट है वो अकर होता है सडनली, बहुत ही सडन, ये सडन कार्डियक अरेस्ट स्टार्ट होता है एंड ऑफ्टन
विदाउट वार्निंग, कोई भी वार्निंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको पहले कुछ पता चलेगा, पहले आपको कुछ ऐसा सिम्टम्स आएगा जिससे कि आप वार्न हो जाएंगे एंड देन यू कैन गो टू हॉस्पिटल एंड टेक अ प्रॉपर प्रिकॉशन एंड टेक अ प्रॉपर ट्रीटमेंट विद अ डॉक्टर सजेशन। ऐसी कंडीशन नहीं होती है। इस कंडीशन में स्पेशली सडन रहता है और ऑफ्टन विदाउट वार्निंग ये कंडीशंस आती है जिसे हम सडन कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। ये जो होता है इसमें स्पेशली जो दिक्कत है वो है आपके इलेक्ट्रिकल माल फंक्शन की। जो हमारा हार्ट है वो स्पेशली एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पे वर्क करता है और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है हमारा एसए नोड जो कि एक तरीके का नेचुरल पेसमेकर है, वहाँ से ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एसए नोड से एवी नोड से फिर बंडल ऑफ हिस और बंडल ऑफ हिस से फिर पर्किंजी फाइबर तक जाता है, जिसके थ्रू फिर वो हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स की कंडक्टिविटी को मेंटेन रखता है। तो जब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है, इस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में जब डिस्टर्बेंस होना स्टार्ट हो जाती है जिसे हम एक तरीके से इर्रेगुलर हार्ट बीट भी कहते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं अरिथमिया की कंडीशन। उस एरिथमिया की कंडीशन में हो सकता है कि वो आर्टीरियल एरिथमिया हो सकता है वो आर्टीरियल फिब्रिलेशन वाली एरिथमिया हो। तो डिफरेंट क्लासेस ऑफ एरिथमिया जो है वो पेशेंट्स में देखी जाती है। उस कंडीशन में जो हार्ट की रेट है वो बहुत ज़्यादा भी बढ़ सकती है या बहुत ज़्यादा कम भी हो सकती है। वो तरीके की कंडीशन हम लोग कहते हैं जिसे हम एक तरीके से ब्रैडीकार्डिया जो कि लो हार्ट रेट की कंडीशन एंड टैकीकार्डिया जिसे हम हाई हार्ट रेट की कंडीशंस कहते हैं। इस कंडीशन में जब ये होता है तो विथ इट्स पंपिंग एक्शन जो है, जो उसका पंपिंग एक्शन है, बिकॉज जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है उसी के थ्रू वो पंप करवा रहा है वेंट्रिकल्स को और आर्ट्रियम को रिलैक्स करवा रहा है, तो वो पंपिंग एक्शन जो है वो भी डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाती है। जब ये पंपिंग एक्शन डिस्टर्ब होता है तो एक तरीके से समझिए कि आपकी जो कार्डियक एक्टिविटी है वो तुरंत ठप पड़ने वाला है, वो सिस्टम ही ठप पड़ने वाला है। और जो हार्ट है कांट पंप द ब्लड टू द सर्टेन पार्ट मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो है, स्पेशली अगर कार्डियक अरेस्ट होता है और अगर हमारा सिस्टम जो स्पेशली कार्डियक सिस्टम है वो अगर शट डाउन होता है तो उसके कारण सबसे पहले जो हमारे बॉडी पे इम्पैक्ट होता है वो होता है हमारे हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन। हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन में हमारा ब्रेन है, हमारा किडनी है, हमारा लंग्स है, हमारा लीवर है। ये सारे जो है एकदम हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन हैं जिसको हमेशा हर सेकेंड टू सेकेंड जो है लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो इन द फॉर्म ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो चाहिए रहता है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। अब जब ये अकर होता है जो पर्सन है वो स्पेशली कॉन्शियस नहीं रहेगा, लेस कॉन्शियसनेस हो जाएगी और जो उसका पल्स है, जो पल्स रेट है वो एकदम डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा और डेथ भी अकर हो सकता है विद इन अ मिनट इफ द पेशेंट और द विक्टिम डज नॉट रिसीव अ प्रॉपर ट्रीटमेंट इमीडिएटली। अगर वो पेशेंट इमीडिएटली ट्रीटमेंट नहीं मिलता है उसे तो हो सकता है कि उसका डेथ भी हो जाए। और एक स्टडीज़ में स्पेशली जो स्टडीज़ की गई है उसमें पाया गया है कि जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स हैं उनमें सडन कार्डियक अरेस्ट के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो हार्ट अटैक जो है इंक्रीज करता है टू रिस्क ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट इन द पेशेंट। सो ये डिफरेंसेस है बिटवीन द हार्ट अटैक एंड बिटवीन द सडन कार्डियक अरेस्ट इन द पेशेंट्स। सो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।